यूट्यूब चैनल के होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 21 देखेंगे जिसका प्रकरण है चुंबक मतलब मैग्नेट। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इसके साथ ही बिग लेसन प्लान 20 साइंस के डिस्कस किए हैं जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे डेट, फिर क्लास 8, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, फिर उप विषय भौतिक विज्ञान, फिर प्रकरण चुंबक, फिर कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में पहला है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध जिसमें विद्यार्थी चुंबक प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, फिर विद्यार्थी विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी चुंबक विषय की परिकल्पना का निर्माण। इसके आगे आता है दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी चुंबक का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर आता है चौथा कौशल जिसमें विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का आरेखन कर सकेंगे, फिर विद्यार्थी चुंबक को चार्ट में चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा अभिवृद्धि जिसमें विद्यार्थी चुंबक विषय में रुचि ला सकेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी चुंबक विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृद्धि जिसमें विद्यार्थी चुंबक विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, फिर तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी चुंबक से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके आगे जिसमें विद्यार्थी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट का जिसमें छात्र दबका क्रियाएं विद्यार्थी क्रियाएं आता है, जिसमें पहला है सिक्का दिखाते हुए। यह क्या है? सिक्का। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है दूसरा सिक्का किस धातु का बना होता है? लोहे का बना होता है। विधि होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्यामपट्ट होगा लोहे का। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि लोहे की बनी अन्य वस्तुओं के बारे में बताइए, तो होगा लोहे की कील, हैंडल, स्टील, चाकू, पंखा, स्टैंड। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर चौथा, लोहे की बनी वस्तुएं किस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? तो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और आकर्षित करना होगा श्यामपट्ट का। फिर पांचवा होगा चुंबक के गुणों के बारे में बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उपदेश कथन होगा आज हम कक्षा में चुंबक का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट का। पहला शिक्षण बिंदु है चुंबक एवं उदाहरण में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है ज्ञान जिसमें विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करेंगे। फिर आता है छात्र दबका क्रिया में विकास प्रश्न, पहला है लोहे की बनी वस्तुओं के नाम बताइए। फिर आता है विद्यार्थी क्रियाएं जिसमें स्टैंड, हैंडल, कूलर, पंखा, कील। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा आता है चुंबक के बारे में बताइए, तो आज प्रश्नोत्तर होगा और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसको आप स्पष्ट करेंगे कि चुंबक ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहे की कील, स्टैंड, हैंडल, अलमारी, पंखा, कूलर। जिसमें आप चुंबक लगाएंगे तो अपने आप को आकर्षित करती है ना चुंबक को। और चुंबक को हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इसका उत्तरी ध्रुव एन तथा दक्षिणी ध्रुव एस दिशा बताता है। बोध प्रश्न, इसे हवा में लटकाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। चुंबक के 5 उदाहरण बताइए, जिसमें कूलर, पंखा, कील, चाकू, स्टैंड। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्टीकरण में होगा स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। श्यामपट्ट में होगा अलमारी, कूलर, पंखा, हैंडल, स्टैंड, चाकू और कील। अब इसके बाद में इसमें दूसरा अवबोध होगा कि विद्यार्थी चुंबक प्रकरण का प्रत्यय विज्ञान करेंगे। फिर आता है दूसरा चुंबक के प्रकार जिसमें अनुप्रयोग होगा, विद्यार्थी चुंबक प्रकरण की परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर विकास प्रश्न पहला होगा कि चुंबक के प्रकार बताइए, जहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। फिर दूसरा होगा स्पष्टीकरण प्रविधि। फिर आप इसको स्पष्ट करेंगे कि चुंबक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। जिसमें कृत्रिम चुंबकों की आकृति के आधार पर निम्न प्रकार के हैं, नाल चुंबक और कई तरह के आप देखेंगे, जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हम समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण प्रविधि होगा और स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और आप इस तरह से नाल चुंबक बना के श्यामपट्ट में आप दिखा। इसके आगे दूसरा आता है कि अंग्रेजी अक्षर यू आकार का होता है नाल चुंबक। फिर दंड चुंबक, यह आकार में आयताकार और बेलनाकार होता है इस तरह से। और फिर आता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई सुई के आकार का होने के कारण से चुंबकीय सुई कहते हैं। इस तरह से चुंबकीय सुई बना के दिखा सकते हैं श्यामपट्ट में। फिर कंपास, यह एक छोटी चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहता है। आप इसको एक छोटा सा
ज़्यादा महंगी नहीं आती, आप इसको खरीद के भी दिखा सकते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकली। फिर आता है बहुत प्रश्न, जिसमें पहला है नाल चुंबक का आकार कैसा होता है, तो यू आकार का होता है, विधि होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दंड चुंबक कैसा होता है, आयताकार और बेलनाकार होता है, ये भी प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और इसमें दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा कौशल, जिसमें विद्यार्थी चुंबक के प्रकार चार्ट में चित्रांकन करेंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है चुंबक के गुण और अभिवृत्ति होगा, चुंबक विद्यार्थी चुंबक विषय में रुचि ला सकेंगे। फिर विकास प्रश्न पहला होगा चुंबकीय गुण के बारे में बताइए, तो आय स्पष्ट उत्तर होगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कि चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। फिर दूसरा, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। फिर तीसरा, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। चौथा, इसके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रश्न पहला, चुंबक का कोई एक गुण बताइए, तो असमान ध्रुवों पर आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। सर्वाधिक आकर्षण बल कहाँ लगता है, ध्रुवों पर लगता है। अभिवृत्ति, विद्यार्थी चुंबक विषय में रुचि ला सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी चुंबक का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। अब इसके आंसर, जिसमें पहला है श्यामपट्ट सारांश में आप लिखेंगे कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, विषय, कलांश, प्रकरण। फिर आप इसमें चुंबक के डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर इसके आप प्रकार, नाल, दंड, चुंबकीय सुई, कंपास। फिर आप लिखेंगे मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में पहला है कक्षा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि चुंबक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर दूसरा, चुंबक के प्रकार लिखिए। फिर आता है तीसरा, चुंबक के गुण बताइए। फिर निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर गृह कार्य में पहला आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि कृत्रिम चुंबक के प्रकार बताइए। फिर दूसरा, चुंबक के गुणों के बारे में बताइए। आप यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देंगे बच्चों को, जो बच्चे गृह कार्य में करके लाएंगे। जो आपने अभी पीछे स्पष्ट किया होगा वही आप उन्हीं से क्वेश्चन देंगे आप बच्चों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।